सज देने रंग बिरंगे बूटे तेरे हत्था दे सज देने रंग बिरंगे बूटे मंगदे हाथियों दुआए रंग कदे ना छूटे मंगदे हाथियों दुआए रंग कदे ना छूटे ओ मेहंदी रंग लाई आज दीक्षा तेरी आई 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 मेहंदी आई मेहंदी आई मेहंदी सुहानी प्यारी रचे आज वैरागी के हाथों में रचे आज वैरागी के हाथों में आई मेहंदी बोलिए सभी बोलिए मेरी माताएं मेरी बहनें जितनी भी हैं सभी बोलिए आई मेहंदी सुहानी प्यारी रचे आज वैरागन के हाथों में रचे आज वैरागन के हाथों में लाई है खुशियां पारी रचे आज वैरागी के हाथों में रचे आज वैरागी के हाथों में मेहंदी का रंग सुहाना है इसके रंग में रंग जाना है जीवन में रंग अनोखा है इनको भी आज सजाना है हरियाली और लाली हरियाली और लाली ये धर्म की है बिखराए रचे आज वैरागी के हाथों में रचे आज वैरागी के हाथों में अनी प्यारी रचे आज वैरागन के हाथों में रचे आज वैरागन के हाथों में मेहंदी की छटा निराली है जीवन में रंगने वाली है मेहंदी की छटा निराली है जीवन में रंगने वाली है जो वैरागी है आज यहाँ कल दीक्षा होने वाली है जो वैरागन है आज यहाँ कल दीक्षा होने वाली है कर वंदना दुनिया सारी रचे आज वैरागी के हाथों में रचे आज वैरागी के हाथों में आई मेहंदी सुहानी प्यारी रचे आज वैरागी के हाथों में रचे आज वैरागी के हाथों में लाई है खुशियां पारी रचे आज वैरागन के हाथों में रचे आज वैरागन के हाथों में रचे आज वैरागन के हाथों में गीत मेहंदी का प्रसंग अति उत्तम प्रस्तुति। अब एक प्रस्तुति मैं आई गुरु साया मैं आया गुरु साया संयम की चूनर ओढ़ूंगी छकाया की यत्न करूंगी
साथ चलूंगा गुरु साया। मैं आई गुरु साया। भक्ति में खो जाना है मुझे, मेरे भगवान को पाना है। हाँ, भक्ति में खो जाना है। किसे आज हम ध्याए, दर्श कैसे हम पाए। दिल का हर कोनाज है सुना सुना। किसे आज हम ध्याए, दर्श कैसे हम पाए। दिल का हर कोनाज है सुना सुना। मन की यही अभिलाषा है भक्ति में खो जाना है मुझे, मेरे भगवान को पाना है। भक्ति में खो जाना है यही कामना गुरुवर आप ही के चरणों पर। कृपा की बरखा में हम नहाए रात दिन। यही कामना प्रभुवर आप ही के चरणों पर। कृपा की बरखा में हम नहाए रात दिन। आप श्री के चरणों में आना है भक्ति में खो जाना है। आप श्री के चरणों में आना है भक्ति में खो जाना है मुझे, मेरे भगवान को पाना है। हाँ, भक्ति में खो जाना और हर्ष हर्ष, जोर से हर्ष हर्ष। आपके सामने हमारे प्यारे कहूँ, अजीज कहूँ, लाडले कहूँ और रिद्धिमा का प्यारे प्यारे भैया कहूँ, श्री वरुण मुनि जी महाराज साहब अच्छे प्रेरणादायी व्यक्तित्व रखते हैं। गुरु कृपा से आप देख रहे हैं दीक्षा महोत्सव के ये चरण बढ़ते जा रहे हैं एक एक मांगलिक रस्मों के साथ। आज का युग चाहे कितना भी सुविधावादी हो गया है, पर फिर भी इस महावीर के मार्ग पर बढ़ना, इस संयम के मार्ग पर चलना कोई आसान बात नहीं। एक युवक चला जा रहा था, सामने से एक दृश्य देखा। हाँ जी, नीली साड़ी वाली बहनों, क्या देखा? सामने से एक दृश्य देखा। कोई बात नहीं, हंसने की बात नहीं, वो बुरा मान जाएंगे। मेरी बात का तो ना माने शायद, क्योंकि हम तो 2 दिन के लिए आए फिर चले जाएंगे। एक दृश्य देखा नौजवान ने, नव युवती सर पर मटका दोनों हाथों से थामा हुआ छम छम करती चली आ रही है। वो नौजवान टकटकी लगा के उस मटके को देख रहा है और उस मटके के प्रति मन में ईर्ष्या के भाव जाग गए। अरे, मैं सोचता हूं ये युवती मुझे आंख उठाकर देखे और मेरी ओर ये देखती नहीं, पर इस मटके की किस्मत कैसी। सर पे सवार, दोनों हाथों से थामा हुआ, वैसे मटका बोलता नहीं, पर हम इंसानों को समझाने के लिए विचारक ने
ये प्रसंग दिया है जो अक्सर मेरे पूज्य गुरुदेव वाणी के जादूगर प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज साहब सुनाया करती थी, फरमाया करती थी। वो मटका कह रहा है, ऐ इंसान, जलने की, ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पे पहुंचा हूं। शरीर में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा? सर का। सबसे ऊपर पहुंचा हूं, इतनी ऊंचाई पर चढ़ा हूं, तो वैसे नहीं चढ़ा। मैंने बहुत तप किया है, मैंने बहुत साधना की। क्या साधना की? पहले तो निज कुल तजो, रासव हुए सवार, कूट पीट सीधो कियो, दियो चाक पेदार। पहले तो मैंने घर परिवार छोड़ा, वहां से खुदाई की गई फावड़ों के साथ परिवार का, कुल का मैंने त्याग किया, और उसके बाद मुझे गधे की सवारी मिली। गधे की सवारी को दुनिया में कोई अच्छा नहीं मानता, पर मुझे जैसी सवारी मिली, मैंने कोई शिकवा शिकायत नहीं की, उस पे सवार हुआ, घर लाया गया, और वहां लाकर भी मेरे को कूटा पीसा सीधा किया गया। पानी मिलाकर बीच में जो घास फूस कंकर थे वो निकाले गए, और मक्खन मलाई की तरह से मुझे मुलायम बना दिया। और फिर जो गोल गोल घूम रहा है चाक, उसके ऊपर डाल दिया। चक्कर काट रहा है वो चाक, और इधर कुम्हार, कुंभकार, वो अपने हाथ की उंगलियों के स्पर्श से आकार दे रहा है। कुछ आकार बन गया। शीश काट भू पर धरियो, सही शीत और धूप, तो के किनारे सीधो कियो, पायो रूप अनूप। चलते हुए चाक से मेरा सर काट लिया गया धागे के द्वारा, और फिर सुखाया गया। थोड़ी देर के बाद फिर अंदर से सहारा और बाहर से चोट। आकार बड़ा हो गया, कभी छाया में सुखाया गया, कभी धूप में सुखाया गया। आकार बन गया। फिर उसके बाद किसमें तपाया गया? भट्टी में, अग्नि में तपाया गया। तपने के बाद जब मैं पक गया, बाहर निकाला गया, झाड़ पोंछ के साफ किया गया, उसके ऊपर चित्रकारी की गई, डिजाइन बनाए गए, कलाकारी हो गई, और मुझे सजा दिया। सजाया। धनी ग्राहक दोनों मिले, देखो ठोक बजाए, इतना तप मैंने तपा, चढ़ा शीश पर जाए। ग्राहक आ गया, धनवान, पूछा, भाव तोल हुआ, सौदा हो गया, मटका लिया, और क्या करते हैं? कहीं से टूटा फूटा तो नहीं, क्रैक तो नहीं। उसके बाद मुझे धोया गया, उसमें ठंडा ठंडा पानी भरा गया, और उसके बाद फिर सर पे इतना मैंने तप किया, तब जाके इतनी ऊंचाई पर पहुंचा हूं। ये तो जड़ की बात है, और चेतन में तो कितना तप करना पड़ेगा। एकेंद्रिय, वेंद्रिय, केंद्रीय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रियों में भी संगी, और संगी में भी मनुष्य, और मनुष्यों में भी क्या बनने जा रहे हैं? वैरागी सपर्श जी, और वैरागन बहन सिद्धि जैन। साधु जीवन, देवस्य दुर्लभम दीक्षा। देवता भी जिसके लिए तरसते हैं, वो संयम का बाना, महावीर का बाना इनको प्राप्त होने जा रहा है, मिलने जा रहा है। और उसी कड़ी में आज मेहंदी की रस्म, तो ये मेहंदी क्या संदेश दे रही है? किसी विचारक ने बहुत सुंदर इस शब्द की परिभाषा की है, ध्यान देना। कुछ अक्षर हैं इस शब्द में और कुछ मात्राएं हैं।
मैं कह रहा है मद को छोड़ना। स्पर्श भी उनमें तो वैसी मद नहीं है, विनम्रता है। जब भी मिलते हैं हम देखते हैं, इंदौर से भिलिया आए, 2 महीने साथ रहना हुआ, इतनी विनम्रता इनके पूज्य गुरुदेव ज्योतिष दिवाकर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब, मैंने देखा कई बार, कभी प्यार से, कभी फटकार से, कभी डांट से इनको समय समय पर प्रेरणा देते रहते हैं, और इस बच्चे के माथे पर कभी मैंने सलवट नहीं देखी। तो मैं कह रहा है मद को छोड़ना। दूसरी बात, मैं के ऊपर क्या है वो तो बाद में है, पहले क्या है? एक ही मात्रा। तो एक कह रही है, संदेश दे रही है, ऐहिक सुखों का त्याग करना। जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनसे अपने आप को ऊपर उठाना है कह रहा है, हनन करना है कर्मों का। इसका कर्मों का हनन करना है। और न कह रहा है नमन का भाव मन में लाना है। दे प्रेरणा दे रहा है कि आपने दमन करना है। किसका? अच्छा, आप तो मेरे से भी ज्यादा जानते। दे कह रहा है आपने इंद्रियों का दमन करना है। और क्या रह गया? अच्छा, साधुवाद। इसका मतलब आप ध्यान से सुन रहे हो और मेरी बात आप तक बराबर पहुंच रही है। ई कह रही है इच्छाओं का शमन करना है। ये मेहंदी संदेश दे रही है, समय मेरा हो रहा है। एक छोटे से भजन के द्वारा अपने विषय को विराम देना चाहूंगा। है तो पंजाबी की लाइनें, पर आपको समझ आएंगी। बड़े प्रेम से एक बार सुनिएगा, दूसरी बार साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा। ला दो गुरु जी मेरे नाम वाली मेहंदी, ला दो गुरु जी मेरे नाम वाली मेहंदी, ला दो गुरु जी मेरे जान वाली मेहंदी, ला दो गुरु जी मेरे जान वाली मेहंदी, जान वाली मेहंदी मेरे नाम वाली मेहंदी, जान वाली मेहंदी मेरे नाम वाली मेहंदी। हाँ, ला दो गुरु जी मेरे नाम वाली मेहंदी, ला दो गुरु जी मेरे नाम वाली मेहंदी। ये मेहंदी मीरा ने लगाई, ये मेहंदी मीरा ने लगाई। हमारे साध्वी भगवंत की आवाज तो आ रही है, पर बहनों की आवाज आगे आगे वाली बोल रही है, पीछे वाली मौन करके, और आगे वाली भी जो बोल रही है शर्माते शर्माते। अभी गोवा की आवाज नहीं आ रही मेरे पास, इधर की भी आवाज नहीं आ रही, लोनीकंद की आवाज नहीं आ रही। बहन जी की बात कर रहा हूँ, उनको तो हमारे आदरणीय है, पूजनीय है, जो सामने बैठी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। गाजियाबाद वाले हैं, शक्तिनगर वाले गौरी बहन। ला दो गुरु जी मेरे नाम वाली मेहंदी, ये मेहंदी मीरा ने लगाई, ये मेहंदी मीरा ने लगाई। शाम शाम यो कहंदी मेरे नाम वाली मेहंदी, शाम शाम यो कहंदी मेरे नाम वाली मेहंदी। हाँ, ला दो गुरु जी मेरे नाम वाली मेहंदी, ला दो गुरु जी मेरे नाम वाली मेहंदी। ये मेहंदी शबरी ने लगाई, ये मेहंदी शबरी ने लगाई। राम राम यो कहंदी मेरे नाम वाली मेहंदी, राम राम यो कहंदी मेरे नाम वाली मेहंदी। ला दो गुरु जी मेरे जान वाली मेहंदी। महावीर महावीर कहंदी मेरे नाम वाली मेहंदी,
ला दो गुरुजी मेरे ज्ञान वाली मेहंदी, ला दो ये मेहंदी भाई सपाश ने लाई, ये मेहंदी गुरुवर गुरुवर कहते मेरी नाम वाली मेहंदी, गुरुवर गुरुवर ला दो गुरुजी मेरे नाम वाली मेहंदी, ला दो अंतिम कड़ी है। ये मेहंदी सिद्धि जी ने लाई, ये मेहंदी गुरनी गुरनी कहते मेरे नाम वाली मेहंदी, गुरनी गुरनी ला दो गुरुजी मेरे जान वाली मेहंदी, ला दो गुरुजी जान वाली मेहंदी, प्रभु नाम वाली मेहंदी, ज्ञान वाली मेहंदी, गुरु नाम वाली ला दो गुरुजी मेरे जान वाली मेहंदी, ला दो आप सभी तैयार हो जाएं। वो मेहंदी का प्रसाद आपको भी मिलेगा।